अब हमारी जो कक्षा है उसमें मैं आपको चैप्टर 6 के अंतर्गत बताऊंगा, जिसमें आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले सम्मन होता है। सम्मन से भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो गिरफ्तारी वारंट का प्रावधान इसके अंतर्गत है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसकी फरारी की उद्घोषणा की जाती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसकी कुर्की की जाती है उसकी संपत्ति की। और अगर किसी व्यक्ति को एक प्रोविजन CRPC के अंतर्गत और है कि यदि उसको समन जारी किया लेकिन वह समन से हाजिर नहीं हो रहा और मामला समन है, यानी कि 2 साल तक की कार्रवाई उसमें सज़ा का प्रावधान है और समन मामला है, लेकिन समन से कोई व्यक्ति हाजिर ही नहीं हो रहा, तो क्या उस स्थिति में मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है? ये स्पष्ट है कि उस स्थिति में मजिस्ट्रेट समन मामले में भी वारंट जारी कर सकता है। समन के बजाय वह एडिशनल वारंट जारी कर सकता है, ऐसा उसको राइट है। और बंद पत्र भी आप किसी व्यक्ति से भरवा सकते हो। बंद पत्र यह प्रतिभूति सहित भी होता है और प्रतिभूति रहित भी होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको मैं समन पढ़ाऊँगा। तो समन सेक्शन 61 के अंतर्गत CRPC में दे रखा है। समन न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। यह आदेश लिखित रूप में होता है। इसके अलावा यह 2 प्रतियों के अंतर्गत होता है। हमने CPC में पढ़ा था कि पादपत्र प्लेंट ऑर्डर 7 जो में बनाया जाता है 2 प्रतियों में होता है, और यदि आपका प्लेंट 2 प्रति में नहीं है तो यह ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ द सूट, यानी कि वादपत्र का नामंजूर किया जाना, उसका एक आधार होता है। वादपत्र का नामंजूर ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया है CPC में। उसमें यही बताया है कि यदि आपने वादपत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया है तो आपका वादपत्र खारिज हो जाएगा, और वादपत्र का खारिज किया जाना डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, नामंजूर किया जाना। तो ये हमारा कुछ मिलता जुलता प्रावधान है। तो सम्मन है वह लिखित में होगा, 2 प्रतियों में होगा, वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया जा रहा है या उच्च न्यायालय ने जिस व्यक्ति को प्राधिकृत किया है उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हुई होगी। तो ये तो हमारा हो गया समन। तो समन एक प्रकार की क्या है? प्रोसेस, यानी कि यह एक आदेशिका के अंतर्गत इसमें है। इसके अलावा जहाँ तक समन के बारे में और जो प्रावधान है वो है इसमें कि साक्षियों को जो समन जारी किया जाता है वह फॉर्मेट नंबर 33 के अंतर्गत, हमारी जो फॉर्मेट होती है अनुसूची में जो फॉर्मेट है CRPC में, उसमें जो 33 नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें जो साक्षियों को समन जारी करने का जो प्रारूप है वो दे रखा है। समन की तामील करने का प्रावधान जैसे हमने CPC में पढ़ा था ऑर्डर 5 में कि किस प्रकार से तामील की जाती है। साधारण वे में हम उसको तामील ही करवाते हैं। ऑर्डर 5 रूल 9A में कहते हैं कि व्हाट्सएप, फैक्स या ईमेल के द्वारा भी आप तामील करा सकते हो। ऑर्डर 5 रूल 9A के अंतर्गत इस तामील को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा भी अगर तामीली नहीं होती किसी प्रकार से तो कॉन्स्पिशियस इसमें तामीली करवाने का भी प्रावधान है। ऑर्डर 5 रूल 20 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है कि प्रतिस्थापित तामील आप करवा सकते हो। यानी कि अगर प्रतिस्थापित तामील का मतलब है सहज दृश्य स्थान, ऐसा स्थान जहां हर आदमी उस पर लोकेट हो सके, हर आदमी उसको देख सके और जनरल उसको देखा जा सके, तो उस स्थान पर भी आप उस समन को लगा सकते हो। तो ये तो प्रोसीजरल लॉ CPC में प्रावधान है। जहाँ पर CRPC की बात करते हैं उसमें तामीली कैसे होती है सेक्शन 62 के अनुसार। तो प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उस न्यायालय जिसने समन जारी किया जाता है किसी अधिकारी के द्वारा या अन्य लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। यानी कि वह थाने से भी समन की तामील करवा सकता है। इसके अलावा तामील कुनिंदा एक होता है व्यक्ति जो कोर्ट में उपस्थित होता है, जो कोर्ट का ये कर्मचारी होता है, उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति तामीली करवाने का काम करता है तो उसके द्वारा भी वह तामील करेगी।
60 सब क्लोज जो 62 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है उसमें दे रखा है कि यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील 2 प्रतियों में से एक का परिधान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी, यानी कि पर्सनली उसको तामील की जाएगी। और तीसरा है कि जिस व्यक्ति पर तामील की गई है वह जो दूसरा उसका जो प्रति है तामीली की जो आदेशिका की उसके पृष्ठभाग पर अपने हस्ताक्षर करेगा, यानी कि वह इस चीज़ को यह नोटिस में आएगा यह कि उस व्यक्ति ने उस पर हस्ताक्षरित किए हैं, यानी काउंटर साइन उस व्यक्ति के लेना जरूरी इसमें माना गया है। जहाँ तक सेक्शन 63 की बात करी जाए, निगम निकाय और सोसाइटियों पर जो समन की तामील होती है, तो किसी निगम पर समन की तामील उस निगम के सचिव यानी कि सेक्रेटरी, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। भारत में निगम का जो मुख्य अधिकारी है उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक से यदि तामीली हम कर देते हैं तो वह साधारण रूप से जब वह पत्र पहुंचने के दिन होते हैं ऑर्डिनरी वे में कि जैसे साहब 100 किलोमीटर की रेडियस में हमको तामील करानी है तो रजिस्ट्री कर दी, 5 दिन में वह पहुंच जाती है जनरल वे में, तो वह तामील की हुई मानी जाएगी। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था कि सेक्शन 4 के अंतर्गत कि वैन जो एग्रीमेंट या प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, यानी कि कब हमारा जो प्रस्ताव है उसको हम वापस ले सकते हैं। तो उसकी कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था गिरधारी लाल गोवर्धन लाल केडिया का केस, उसमें यह पता था कि जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है और जो दूसरा व्यक्ति जिसको संसूचना देता है, तो संसूचना जिस व्यक्ति को दी गई है उसके ज्ञान में आते ही, नॉलेज में आते ही वह हमारा कम्युनिकेट हो गया, तो उसके नॉलेज में आने से पहले ही हम उसका रिवोकेशन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह है कि हम उसका अगर किसी प्रकार का कोई समन है तो हम वारंट है जिसको तामील कराने के लिए हमने भेजा है, संबंधित व्यक्ति के नॉलेज में आने से पहले उसको रिवोक किया जा सकता है। अगर डाक में हमने भेज दिया तो 5 दिन बाद यह माना जाएगा कि इसके व्यक्ति के यह इस पर तामीली की जा चुकी है। और सेक्शन 64 इसमें इम्पोर्टेंट है, वो बताता है कि जब समन किए गए कोई व्यक्ति हैं वो नहीं मिल सके तब तामीली कैसे की जाएगी। तो जहाँ समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति सम्यक सतर्कता बरतने पर भी नहीं मिल सके, वहाँ समन 2 प्रतियों में एक को कुटुंब के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास, यहाँ जो नोटिस करने वाली बात है वो है वयस्क पुरुष सदस्य, यानी कि मेल मेंबर होना चाहिए और वो भी एडल्ट होना चाहिए, यानी कि माइनर पर समन की या वारंट की तामीली नहीं होगी। मेल व्यक्ति होना चाहिए, वह भी उसका पुरुष सदस्य हुआ, उसके पास छोड़ करके की जा सकती है। महिला पर किसी भी प्रकार के समन की तामीली नहीं होगी, ये हमारा अपवाद है। पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तामीली कैसे होती है, तो हम ये कहेंगे कि मेल पर जो है वो तामीली होती है CRPC के अंतर्गत। वयस्क होना चाहिए, कुटुंब का सदस्य होना चाहिए, और लेकिन मेल होना चाहिए, वो फीमेल नहीं होनी चाहिए, तो उस पर हम तामील करेंगे। उसके दूसरे भाग पर वह जो रसीद है उस पर हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि उसके वह काउंटर साइन लेगा। दूसरा इसके अंतर्गत है कि किसी व्यक्ति ने सेवक, यानी कि घर में 5 सदस्य और 1 नौकर है, छठवा, 5 सदस्यों में से 3 मेल हैं 2 फीमेल हैं, तो फीमेलों पर तो होगी तामील होगी नहीं, तो मेल बचे 3। एक हमारे पास विकल्प के रूप में है सेवक, यानी कि टोटल मेल हो गए 4, लेकिन तामीली के लिए मेल काउंट होंगे 3। सेवक पर समन की तामील नहीं होगी, यानी कि सेवक साइन करके वह तामीली नहीं करवा सकता। तो 2 व्यक्तियों पर समन की तामील नहीं होती CRPC में, एक तो महिला पर और दूसरा किसी सेवक पर, सर्वेंट पर। और सेक्शन 65 उसमें है वह कॉन्स्पिशियस तामील करने के बारे में प्रावधान करता है, जैसे ऑर्डर 5 रूल 20 CPC का था, उसी प्रकार से सेक्शन 65 CRPC का है। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामीली नहीं हो सके तब प्रक्रिया, यानी धारा 62, 63 और 64 में सम्यक रूप से जब तामीली नहीं हो सकते तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक प्रति को उस गृह के या उस वास स्थान के जिसमें कि समन लगाया गया है, समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, उसके सहज दृश्य भाग पर होगी लगाएगा,
और जब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि वह ठीक समझे यह घोषित कर सकता है कि समन की तामीली हो गई है, या अगर उसको लगता है कि तामीली नहीं हुई है तो वह नए तरीके से तामील करने का आदेश दे सकता है। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो हमारे CPC के प्रोविजन से मेल खाते हैं। तो आज मैंने आपको सेक्शन 65 तक पढ़ाया। आगे की कक्षा में मैं आपको यह बताऊंगा कि सरकारी सेवक पर, गवर्नमेंट सर्वेंट पर किस प्रकार से हम तामीली करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।